Welcome, students. In my previous video, I told you that I would like to teach you the other poem, that is The Soldier, composed by Rupert Brooke. तो अब इस रूपर्ट ब्रुक की जो कविता है द सोल्जर, उसको मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, रूपर्ट ब्रुक ये इंग्लिश पोइट है और इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। रूपर्ट ब्रुक को वार पोएट के रूप में जाना जाता है। वार पोएट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के शुरू में इन्होंने देशभक्ति की भावना, फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म को इसने क्या कर दिया, लोगों के अंदर में भर दिया, इंस्पायर किया लोगों को कि आप देशभक्त बने। पैट्रियोटिक फीलिंग वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए किसी भी देश के सैनिक के लिए। और सैनिक के लिए ही क्यों भाई, क्या हम सभी को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, लॉयल टू द कंट्री होना चाहिए, डिसलॉयल तो नहीं होना चाहिए। देश के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति लॉयल होना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर में जगाया है पैट्रियोटिक फीलिंग, देशभक्ति की भावना को जगाया है। कविता लिखा इन्होंने, इनको तो वार पोएट भी कहा जाता है। और एक शेली, पीबी शेली, जो एक बहुत ही नहीं नो नो सॉरी डब्ल्यू बी इट्स, विलियम बटलर इट्स, इनको कहा था कि द फेमस पोइट डिस्क्राइब्ड हिम एज ए, कैसे किया था, तो द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। हैंडसम, सुंदर, हैंडसमेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बना दिया। तो हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड ये थे, इतने ज़्यादा सुंदर थे ये, उनकी सुंदरता का उन्होंने बखान किया, डब्ल्यू बी इट्स। तो इस कवि में, इस कविता में, इस पोएम में उन्होंने बतलाया है कि एक सोल्जर की भावना कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए सोल्जर की भावना, उसी का जिक्र उन्होंने किया है। ये इंग्लैंड के हैं, तो जाहिर है इंग्लैंड की बड़ाई ये करेंगे, और इंग्लैंड की उन्होंने बहुत बड़ाई किया है। इंग्लैंड को इसने इंग्लैंड को अपने प्राण से ज़्यादा भी, प्राण से ज़्यादा भी इन्होंने इंग्लैंड को प्यार दिया है। तो देखिए, हम इसको जरा सा बताते हैं अब। इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना है। कौन कह रहा है? कवि, द पोएट। पोएट सेज, किसके बारे में कह रहा है? अपने बारे में कह रहा है। ये किसको कह रहा है? ये कह रहा है पब्लिक को, देशवासी को कह रहा है कि मेरे बारे में सिर्फ ये सोचना भाई, यदि मैं मर जाऊं तो, that there is some corner of a foreign field that is for your England। ऐसी जगह पर मैं मरूं जो हमेशा के लिए वह इंग्लैंड की भूमि रही हो, ऐसी जगह पर मैं मरूं, ऐसी जगह पर मैं मुझको दफनाया जाए जो हमेशा से इंग्लैंड का एक हिस्सा रहा हो। यानी इंग्लैंड से बाहर ये मरना नहीं चाहते हैं, इंग्लैंड से बाहर ये दफनाया दिया नहीं चाहते हैं कि हमको कोई दफना दे इंग्लैंड से बाहर। वह धरती जो है होनी चाहिए इंग्लैंड की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धरती इंग्लैंड की होनी चाहिए।
और हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हो, यानी इस पर कोई दूसरा कोई कब्जा ना कर ले, ये बात भी है। तो वो हमेशा होना चाहिए इंग्लैंड की ज़मीन। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। अब वह जो जहाँ पर इनको दफनाया जाएगा, वह ज़मीन रिच अर्थ होगा, पूरा भरा होगा, संपत्ति से भरा होगा, रिच अर्थ होगा, वह ज़मीन उपजाऊ होगा और रिचर डस्ट कंसील्ड, और ज़्यादा धन और ज़्यादा संपदा उस ज़मीन के अंदर में छुपा हुआ होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कहने का सेंस ये है कि वैसे ज़मीन में संपत्ति होगा, बहुत ज़्यादा संपत्ति छुपा हुआ होगा। रिचर डस्ट कंसील्ड, ए डस्ट whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers love। अब ये बता रहे हैं कि भाई इंग्लैंड ने इनको क्या क्या दिया, क्या इंग्लैंड ने इनको क्या क्या दिया है, उसका ये एक्सप्लेनेशन ये बता रहे हैं, उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वॉट एवर द थिंग्स दैट आई एक्वायर्ड, दैट आई गॉट, दैट वाज गिवन बाय इंग्लैंड। क्या दिया? ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर, हमारे शरीर का जो भी कण कण है वह सब मुझको इंग्लैंड ने दिया है। माने इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड बोर, शेप्ड, शरीर का जो मेरा आकार है वह यहीं की धरती से, यहीं का अन्न खा करके, यहीं का पानी पी करके हमारा शरीर जो है इस शेप में, इस आकार में आ गया है। और मेड अवेयर, इंग्लैंड क्या किया कि हमको मेड अवेयर माने हमको जागरूक बनाया, माने कॉन्शसनेस। इंग्लैंड हेल्प मी टू गेट ये कॉन्शसनेस, इंग्लैंड हमको दिया, जागरूकता हमारी बढ़ी। मेड अवेयर, वंस हर फ्लावर्स टू लव, और उन्होंने हमको प्यार भरा फूल दिया, फूल भी मिला हमको प्यार का। और क्या मिला? हर वेज टू रोम, इंग्लैंड ने अपना रास्ता दिया, जिस रास्ते पर हम भटकते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, इंग्लैंड ने दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये जो दिस बॉडी, माई बॉडी, वह क्या है? तो ऑफ इंग्लैंड्स, इंग्लैंड का है, और ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, मैं जो सांस लेता हूँ, है ना, क्या लेता हूँ? सांस, एयर दैट वी ब्रीद, वह कहाँ का है भाई? तो ये इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवा ही में सांस लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। सोल्जर के मन में अगर ये बात आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। आम पब्लिक के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि भाई मैं यहीं का अन्न खाता हूँ, यहीं का मैं पानी पीता हूँ, यहीं की हवा में सांस लेता हूँ, और व्हाट एवर आई हैव गॉट, वो सब क्या है? ये सब हमारे देश का दिया हुआ है। हम उस देश के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, तो ऐसी भावना सबके अंदर में होनी चाहिए। तो कवि ये बता रहा है कि भाई हम इंग्लिश एयर ही सांस लेते हैं। वास्ट बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, वास्ट बाय द रिवर्स, नदी में जाकर के, नदी क्या करती है, नदी का जो पानी है उससे मैं साफ हो जाता हूँ। मैंने नहाता हूँ, स्नान करता हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है? वाश हो जाता है, मैं साफ हो जाता हूँ, स्वच्छ हो जाता हूँ। और ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और सूरज का आशीर्वाद मिलते रहता है ऊपर से। गॉड, ये जो सन है, वह सन जो है अपने अपनी ऊर्जा से क्या करता है भाई? हमको, सबको, आपको, सबको ये क्या करता है? सूरज गर्मी देते रहता है, उसका आशीर्वाद मिलते रहता है। तो ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम,
तो ये जो है एक स्टंजा का ये हुआ। इसमें एक बात बताना बहुत ही आवश्यक है कि ये जो कविता है ये क्या है, एक सोनेट है। सोनेट सोनेट कहा जाता है 14 पंक्ति की जो कविता होती है वही सोनेट होता है। क्या कहा मैंने? 14 पंक्ति की कविता, ए पोएम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 14 लाइन्स। अब क्या होता है कि वह जो स्टंजा होता है, वह जो पोएम होता है 2 स्टंजा में डिवाइड रहता है। तो जो फर्स्ट स्टंजा होता है उसमें रहता है 8 पंक्ति, 8 लाइन्स, उसको कहते हैं ऑक्टेव। और जो 6 लाइन बच गया रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट स्टंजा, उसको कहते हैं सेस्टेट। तो ऑक्टेव और सेस्टेट 2 हो जाता है, 2 पार्ट में रहता है। और ये जो है पेट्रार्कन सोनेट है। ये पेट्रार्क इटालियन सोनेट भी कहेंगे इसको, या पेट्रार्कन सोनेट भी कहेंगे। अब इसी में क्या होता है कि शेक्सपियर ने क्या कर दिया है कि जो नीचे का जो 6 लाइन है उसको कर दिया है 4 लाइन का एक स्टंजा और 2 लाइन का एक स्टंजा। तो जो 2 लाइन हो गया उसको उन्होंने कॉपलेट का नाम दिया, कॉपलेट, और वह हो गया शेक्सपियरियन सोनेट। 8 4 2 ये हो गया शेक्सपियरियन सोनेट, उसी को कहेंगे इंग्लिश सोनेट। तो इसके बारे में बताना ज़रा जरूरी था। तो ये जो सोल्जर है ये एक सोनेट है, पेट्रार्कल सोनेट है। और अब जो सेकंड स्टंजा जो बच गया जो 6 लाइन की, उसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।